Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? Okay student, as you remember in the last lecture dated 16 December 2020, we did the exercise of unit number 6 half. Today we will do the exercise from page number 138. Please open page number 138. Okay, have you opened page number 138? Okay, good. On page number 138 you will skip this activity C. इसको आपने skip कर देना, ये हमने नहीं करनी। उसके बाद हम थोड़ा सा A, N and the के बारे में पढ़ेंगे कि ये किसके साथ लगते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी होती है, तो आप लोग भी कोई भी चीज़ करने से पहले सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड किया करें कि वो करनी कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे है यूज़ ऑफ ए, एन एंड द। ए एंड एन आर यूज फॉर एनी नाउन। सिंपली यहाँ पे ये बता रहा है कि ए और एन उसके साथ लगेगा जो कॉमन हो, मतलब वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये कहूँ कि ये टेबल है, तो इसके साथ किसी का नेम मैंने नहीं लिया, ठीक है। अब इस बात पे आप गौर करें कि इस टेबल के साथ मैंने किसी का नेम नहीं जोड़ा, इसका मतलब ये टेबल किसी का भी हो सकता है। ऐसे ही है। अगेन रिपीट करूँगी कि मैंने ये कहा कि ये एक टेबल है, दिस इज़ अ टेबल, ओके। अब इसके साथ मैंने किसी का नेम नहीं लिया, तो इसका मतलब यही है कि ये अभी स्पेसिफिक नहीं है, मतलब किसी ख़ास इंसान का नहीं है। फ़िलहाल ये टेबल मैं कहीं भी उठा के लेके जा सकती हूँ क्योंकि इसके साथ किसी का नेम नहीं जुड़ा हुआ। ऐसे ही है, जिस चीज़ के साथ किसी चीज़ का नेम ना लिया जाए या जो चीज़ स्पेशल ना हो, स्पेशल मतलब मखसूस स्पेसिफिक चीज़ तब होती है जब उसके साथ किसी चीज़ का नाम जोड़ दिया जाए, ठीक है। और जब नेम जोड़ दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये क्लास 3 का टेबल है, तो मैं कहूँगी, अब मैंने क्या लगाना है इसके साथ। अब नेक्स्ट ये देखें, पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैं उस एग्जांपल को जो है वो मज़ीद आगे वो करती हूँ। ए इज़ यूज्ड वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का आपको पता है कि वोवल लेटर के अलावा वोवल लेटर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वोवल लेटर हैं। इनके साथ एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। यहाँ पे वोवल लिखा हुआ है, ठीक है। ए, अगेन रिपीट कर रही हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल लेटर हैं, इनके साथ एन लगेगा। और जो वोवल लेटर के अलावा लेटर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ बॉय, अब हमने ब्लैंक, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लैंक भी दी होती और ये राइट किया होता डैश बॉय, तो हमने ब्लैंक का फर्स्ट वर्ड देखना था, ब्लैंक के बाद वाला। हमने यहाँ पे ब्लैंक के बाद वाला फर्स्ट वर्ड देखा जो बी है, तो बी जो है वो हमने ये देखा कि वोवल में नहीं आता, वोवल में नहीं आता, इसलिए इसके साथ क्या लगा है? ए लगा है। और नीचे वाले एग्जाम्पल देखें, अगर यहाँ पे अगर डैश फॉर एग्जाम्पल है, तो डैश के बाद हमने देखा एप्पल लिखा हुआ है, तो एप्पल का फर्स्ट वर्ड क्या है? ए है। तो ए किस में आता है? वोवल में आता है। तो हमने इससे पहले क्या लिख देना है? एन लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द इज यूज व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर नाउन। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि द हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के साथ स्पेसिफिक नाम लग जाए। अब उस प्रीवियस एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा था कि ये क्लास 3 का टेबल है, ठीक है, ये क्लास 3 का टेबल है, तो मैंने क्या किया? मैंने इसके साथ लगा दिया। अब पर्टिकुलर, जब कोई चीज़ मखसूस हो गई तो उसके साथ क्या लग जाता है? द लग जाता है। क्या लग जाता है? द लग जाता है। तो मैंने कहा दिस इज द क्लास 3 टेबल। दिस, अब 3 का नाम जुड़ गया, ये टेबल क्लास 3 के नाम क्या, ठीक है। अब इसके साथ नाम भी आ गया।
तो मैंने क्या कहा कि दिस इज द क्लास 3's टेबल। हो गया अंडरस्टैंड? जो चीज़ स्पेसिफिक ना हो, जिसके साथ कोई नाम ना जुड़ा हुआ हो, उसके साथ ए और एन लगेगा, और जिसके साथ नेम जुड़ जाए उसके साथ क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम इन ब्लैंक्स में जो है वो देखेंगे कि ये किस तरह सॉल्व होनी है। आ स्ट्रेंजर गेव मी डैश पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर, अभी कोई पता नहीं है कि वो पेपर जो है वो किसका था या उसने किस चीज़ का पेपर दिया था। तो मैंने यहाँ पे लगाया आ स्ट्रेंजर गेव मी आ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ का नेम मेंशन नहीं हुआ, ना उस पेपर का काम बताया है कि वो पेपर दिया किस लिए था। स्ट्रेंजर ने तो दिया एक पीस ऑफ पेपर, लेकिन वो पीस ऑफ पेपर क्या था ये हमें नहीं पता, स्पेसिफिक नहीं है, तो हमने इसके साथ क्या लगाया? ए लगा दिया। अब नेक्स्ट हमने देखा द पेपर हैड माई नेम ऑन इट। अब जब पेपर मुझे मिल गया और मैंने उसको देखा तो उस पेपर पे मेरा नाम लगा हुआ था, लिखा हुआ था। इट मीन्स कि अब वो पेपर स्पेसिफिक हो गया क्योंकि उसके ऊपर नेम लिखा हुआ है। इट मीन्स ये आपका। तो मैंने इसके साथ इधर क्या लिखना है? सब बच्चे बताएं मुझे क्या इधर राइट होगा? द, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया, नाम लिख हो गया, इसका मतलब ये पेपर आपका ही है। तो इसके साथ क्या लग गया? द पेपर हैड माई नेम ऑन इट। ठीक है, आपको उम्मीद है कि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमने ए एन और द कहाँ लगाना है। अब नेक्स्ट लाइन पे देखें, टेक डैश कार्ड फ्रॉम द शेल्फ। शेल्फ से एक कार्ड उठाओ। कार्ड बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ना उसने नाम बताया ना उसने कलर बताया। ठीक है, उसने ये बताया है कि कार्ड उठाओ। तो यहाँ पे क्या होगा? टेक आ कार्ड फ्रॉम द शेल्फ, कीप डैश कार्ड इन योर हैंड। अब वो कार्ड उठा लिया, इसका मतलब उसके बारे में हमें पता भी लग गया कि वो है किस चीज़ का, किस कलर का है, तो वो स्पेसिफिक हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है? कीप द कार्ड द, क्योंकि अब ये वर्ड के बाद आ रहा है तो इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल नहीं होगा। कीप द कार्ड इन योर हैंड। नेक्स्ट लाइन पे देखें, आई हैव लॉस्ट डैश पेन। यहाँ पे भी उसने मेंशन नहीं किया कि पेन जो है वो मेरा था कौन सा, चाहे पॉइंटर था, इंक वाला पेन था, कौन सा पेन था, ऐसे ही है। तो हमने यहाँ पे जब इसका कोई चीज़ स्पेसिफाइड नहीं की हुई तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है? आई हैव लॉस्ट आ पेन, मेरा एक पेन गुम गया है। डैश पेन हैज़ अ ग्रीन कैप। अब यहाँ पे उसने उसकी एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी बता दी कि वो उसकी कैप, उसके बारे में थोड़ा सा क्लू दे दिया है कि वो था किस कलर का? ग्रीन कैप, मतलब उसके स्पेसिफाइड कर दिया उसने। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? द पेन हैज़ अ ग्रीन कैप ऑन इट। नंबर 4 देखें, डैश बस पासिस माई हाउस। अब कौन सी बस थी नहीं पता, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है? आ बस, एक बस गुजरी। आ बस पासिस माई हाउस, डैश बस गो टू सदर। अब वो बस सदर की तरफ जानी थी, तो नेम आ गया, स्पेसिफाइड हो गई चीज़। तो अब आपने देखा कि ये फुल स्टॉप के बाद हम वर्ड लिख रहे हैं, तो ये इसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा? कैपिटल होगा। द बस गोज टू सदर। अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना सबको कि आ, एन और द किसके साथ लगना है? ये मैं लास्ट में फिर आपको बता दूंगी। नंबर 5 पे चलें, गिव मी आ डैश एग। अब मुझे एक एग दो, कौन सा एग कोई पता नहीं है। तो हमने ये देखा कि ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड है इसका पहला ई, ठीक है, ये है वॉवल। क्या है? वॉवल है, तो इसके साथ क्या लिखना है? गिव मी एन एग। गिव मी एन एग, पुट सम सॉल्ट। अब एग का पता लग गया ऑन, तो वो मेरा ये स्पेसिफाइड हो गया, तो ऑन द एग।
पुट द सॉल्ट ऑन द एग। नेक्स्ट है द कारपेंटर इज मेकिंग डोर, डोर स्पेसिफाइड नहीं है तो यहाँ पे आ लगा। ही विल पेंट डैश डोर, अब डोर हमने ले लिया, स्पेसिफाइड हो गया तो ही विल पेंट द डोर। ठीक है, अब मैं इसको अगेन थोड़ा सा रिपीट करने लगी हूँ कि अ, एन और द, अ और एन उनके साथ लगता है जो चीज़ स्पेसिफाइड ना की गई हो। ठीक है, जो चीज़ स्पेसिफाइड ना की गई हो उसके साथ लगेगा ए और एन, जिसके साथ किसी का नाम ना जुड़ा हो या किसी भी चीज़ के बारे में हमें ना पता हो तो उसके साथ क्या लगेगा, ए और एन लगेगा। और उसके बाद द है तो द का उसके साथ लगेगा जो स्पेसिफाइड हो, जिसके साथ किसी भी चीज़ का नेम मेंशन हो जाए। ठीक है, उसके बाद है आपका पेज नंबर 139 जो कि हमने स्किप करना है, ये हमने नहीं करना। पेज नंबर 140 ये भी स्किप है, इसको भी आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद पेज नंबर 141 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉलम राइट किए हुए हैं, कॉलम को हमने पहले मैच करना है, उसके बाद इन नंबर्स के सामने हमने ये अल्फ़ाबेट्स राइट करने हैं कि इसके साथ अल्फ़ाबेट जो है वो लगेगा कौन सा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके मीनिंग पढ़ लेते हैं। अर्थ ज़मीन, अली सारा एंड सना एंड सारा, द क्लास द सन द बल्ब, ऑल प्लांट्स द स्पैरोज चिड़िया, द सी वाटर पानी दरिया का, अयाज एंड हिज पेरेंट्स अयाज और उसके माँ बाप। उसके बाद हम इसमें थोड़े से अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट्स हैं हैव फिनिश देयर होमवर्क, उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया है। बी है वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन, एडिसन ने उनको ईजाद किया। सी है मूव्स अराउंड द सन, क्या चीज़ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है। डी है वेंट टू द मॉस्क, कौन मस्जिद जाता है। मेक होम इन द ट्रीज़, कौन अपना घर जो है वो दरख्तों में बनाता है। हैव गॉन टू परफॉर्म हज, कौन जो है वो हज परफॉर्म करने गए मतलब हज पे गए। जी है इज़ हैविंग पीटी इन द प्लेग्राउंड, कौन जो है वो पीटी कहते हैं फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, कौन पीटी कर रहा है प्लेग्राउंड में। इज़ सॉल्टी, सॉल्टी क्या है, नमकीन क्या चीज़ है। नीड वाटर टू ग्रो, किसको बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जे है इज़ शाइनिंग इन द स्काई, क्या चीज़ जो है वो आसमान में शाइन करती है, चमकती है। अब हम देखेंगे कि द अर्थ, ज़मीन हमने देखा है ए भी नहीं है ना बी है। हमने सी पे देखा तो मूव अराउंड द सन, तो हमने ये देखा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसके साथ मैच हो रहा है। अर्थ ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, द अर्थ मूव अराउंड द सन। पूरी लाइन जो है वो, अब हमने यहाँ पे 1 देखा तो 1 के साथ, 1 किसके साथ मैच हो रहा है, सी के साथ, तो हमने 1 पे क्या लिख दिया, सी। क्या लिख दिया, सी। ठीक है, उसके बाद अली है, अली का हमने देखा हैव फिनिश्ड, हैव जिसके साथ लग गया इसका मतलब वो बहुत सारे हैं। ठीक है, इसका मतलब वो अली अकेला तो नहीं है। वाज इन्वेंटेड बाय ये भी नहीं है। मूव अराउंड द सन नो। वेंट टू द मॉस्क, अब मैंने ये देखा कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है अली के लिए, अली मस्जिद जा रहा था। ठीक है, अली वेंट टू द मॉस्क, तो 2 के सामने मैंने क्या लिख दिया इधर, डी। टू के सामने मैंने क्या लिख दिया, डी। उसके बाद मैंने देखा सना एंड सारा, अब यहाँ पे देखें 2 लोग आ रहे हैं, ऐसे ही है, तो ये किसके साथ, हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। हैव मैंने आपको पहले बताया कि हैज़ एक के साथ लगता है, हैव बहुत सारों के साथ लगता है, 2 या 2 से ज़्यादा के साथ। तो हमने यहाँ पे देखा कि सना और सारा है। हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। सना एंड सारा हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। ये 3 किसके साथ मैच होगा, ए के साथ। ये सारे बच्चे जो है इस वर्क को टैली भी करें ताकि जिसने रॉन्ग, ये मैं रोज़ आपको बताती हूँ कि जिसने रॉन्ग भी किया हुआ है तो उसका जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है द क्लास। अब क्लास किसके साथ कहाँ पे मैच हो रहा है, हमने यहाँ तक तो देख लिया। वेंट टू द मॉस्क नहीं है, मेक होम इन द ट्रीज नो,
हैव गॉन टू परफॉर्म। अब क्लास तो हज परफॉर्म करने नहीं जा सकती ना। उसके बाद मैंने देखा जी पे इज़ हैविंग पीटी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में पीटी फिजिकल ट्रेनिंग होता है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। 4 के सामने मैं क्या राइट करूँगी, जी। ठीक है। अब उसके बाद मैंने देखा 5 द सन। सन हमें क्या करता है, यहाँ पे ऊपर से हमने सारे पढ़ लिए हैं, कोई भी मैच नहीं हो रहा। इस सॉल्टी नमकीन भी नहीं है। नीड वाटर टू ग्रो, उसको पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, नहीं। इज़ शाइनिंग इन द स्काई, ये ठीक है कि वो आसमान में चमक रहा है। द सन इज़ शाइनिंग इन द स्काई, तो 5 के साथ क्या आना है, जे। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया ना अच्छी तरह से सब बच्चों को। उसके बाद 6 देखें, द बल्ब। बल्ब हमने नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ हम देखें, उन्होंने अपना काम कर लिया, एडिसन ने इसको इन्वेंट किया, ईजाद किया, तो ये ठीक है कि बल्ब को किसने ईजाद किया, एडिसन ने। तो हमने 6 के सामने क्या लिखा, बी। ठीक है। 7 पे देखूँ मैं, ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स को नीड वाटर टू ग्रो, पानी की ज़रूरत होती है किसके लिए, बढ़ने के लिए। तो मैंने 7 के सामने क्या लगाया, आई। अब आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी वर्ड्स, क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा जो है वो इसमें पुट कर दिए हैं। ठीक है। उसके बाद है द स्पैरोज, परिंदे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ढूंढा मेक होम्स इन द ट्रीज़। यहाँ पे मैंने देखा कि स्पैरोज, चिड़िया जो है वो दरख्तों में अपना घर बनाती हैं, तो ये 8 वाला नंबर किसके साथ मैच होगा, ई के साथ। ठीक है। उसके बाद 9 पे आए, द सी वाटर। द सी वाटर, समंदर का पानी। हमने एज पे देखा इज सॉल्टी, नमकीन है, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है ना। द सी वाटर इज सॉल्टी, इधर क्या आएगा 9 के सामने, एच। जी 9 का क्या है, एच है। उसके बाद लास्ट हमने देखा अयाज एंड हिज पेरेंट्स, अयाज और उसके पेरेंट्स। हाँ जी, लास्ट कौन सा रह गया बताएं, ढूंढें। मैंने देखा कि एफ वाला हमने नहीं किया, और ये मैच भी हो रहा है कि अयाज और उसके पेरेंट्स हैव गॉन टू परफॉर्म हज। कहाँ जा रहे हैं, हज करने। कहाँ जा रहे हैं, हज करने। तो मैंने 10 के सामने क्या लगा दिया, एफ। ये सब बच्चे इसको गौर से देख लें, ये मैं दोबारा रिपीट करने लगी हूँ। 1 के साथ लगा हुआ है सी, 2 के साथ डी, 3 के साथ ए, 4 के साथ जी है, 5 के साथ है जे, 6 के साथ है बी, 7 के साथ है आई, 8 के साथ है ई, 9 के साथ है एच, और 10 के साथ क्या है, एफ। ठीक है, इसकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग सब बच्चों को हो गई है ना। तो ये पेज नंबर 141 पे एक्टिविटी थी जो कि हमने सॉल्व कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई एक्टिविटी रह तो नहीं गई है, ये लास्ट थी। इसके बाद जो पेज नंबर 142, 143 स्किप है, आ रहे हैं ना नज़र सबको, ये दोनों पेज 142 भी और 143 भी, ये दोनों स्किप हैं, आपने नहीं करना ये पेज। इसके बाद पेज नंबर 144 ये वाला, ये भी स्किप है। ठीक है, पेज नंबर 144 भी क्या है, स्किप है आपका। यहाँ पे आपका बुक साइड जो है वो यूनिट नंबर 6 की कंप्लीट हो गई है। तो आपका आज का जो होमवर्क है वो कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो मैं ग्रुप्स में जो है वो मैं देखती हूँ, आप सब जो है वो पूरा, मुझे यकीन है कि आप सब ने उसको सेंड तो ज़रूर किया होगा। तो आज का आपका ये है कि कल आपका जो है वो यूनिट नंबर 6 की लर्निंग है, एक्सरसाइज की। आपने पूरी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करनी है। इसको लिख लिख के जो है वो याद करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रीली, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो बुक साइड है वो कंप्लीट हुई। कल इंशाल्लाह हम इसकी नोटबुक साइड करेंगे।
टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।